Hello everyone. In this video we are going to discuss oxymercuration demercuration. ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है ये रिएक्शन हम अल्कीन पे भी कर सकते हैं और अल्काइन के ऊपर भी कर सकते हैं. RCH डबल बॉन्ड CH2. अब ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है उसका रिएजेंट होता है HgOAc ट्वाइस in presence of water and NaBH4. ये जो एरो के ऊपर लिखा है वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन करता है और एरो के नीचे लिखा है NaBH4 वो करता है डीमर्क्यूरेशन. तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो प्रोडक्ट लिखना है वो कैसे लिखते हैं तो वो मैं बताती हूँ, मतलब आंसर कैसे लिखना है डायरेक्टली. यहाँ पे ये HgOAc ट्वाइस NaBH4 ऐड करके क्या होता है वो सब मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगी. लेकिन नीट और जेई में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें वहां पे मैकेनिज्म पता होना चाहिए, लेकिन हमें कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी क्या करना होता है कि प्रोडक्ट लिखना पड़ता है, करेक्ट आंसर देना पड़ता है. तो उसके लिए ट्रिक हेल्पफुल रहता है. तो यहाँ पे ट्रिक याद रखो. यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे मार्कोनिकॉफ्स रूल से. वाटर का एडिशन करना है मार्कोनिकॉफ्स रूल से. देखो जब हम यहाँ पे H+ लिखेंगे एंड OH माइनस, आपका जो सिमेट्रिकल ये जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. तो सबसे पहले इसका जो पाई बॉन्ड है वो ओपन कर देते हैं. अब देखो यहाँ पे रिएक्शन करनी है हमें, ठीक है. पाई बॉन्ड जहाँ पे वहीं पे एडिशन होगी तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है. तो मार्कोनिकॉफ्स क्या बताता है निगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होना है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो मिडिल वाला जो कार्बन है वहां पे एक हाइड्रोजन है तो वहां पे मैं OH लिख देती हूँ और यहाँ पे H. यहाँ पे जो अल्कोहल फॉर्म हुआ है वो कौन सा अल्कोहल फॉर्म हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है. यहाँ पे कौन सा अल्कोहल फॉर्म हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल. ये ट्रिक थी, ठीक है. मतलब ऐसे ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन अगर मैकेनिज्म बताना तो वो कैसे बता सकते हैं तो वो अब हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे HgOAc ट्वाइस मतलब ये इस तरीके से है HgOAc मतलब एसिटिल ग्रुप रहता है वहां पे. अब क्या करना है, जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा इस तरीके से. ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, Hg पे पॉजिटिव. प्लस यहाँ पे एसिडेट. ठीक. हाँ, अब यहाँ पे जो अपने अल्कीन लिया था RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक. तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा. ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो Hg को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे R मार्कोनिकॉफ्स से एडिशन कर रहे हैं हम तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है. अब मैं ये जो OC डबल बॉन्ड और CH3 है उसको मैं OAc लिख देती हूँ. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. यहाँ पे Hg को कितने बॉन्ड फॉर्म हुए, 2, इसलिए अब ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका है इसका. लेकिन Hg के पास लोन पेयर भी होती है. लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को Hg दे देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लिक केटायन बनेगा. तो अब देखो Hg ने अपनी खुद की लोन पेयर दे दी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर से. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, साइक्लिक केटायन. और जहाँ पे साइक्लिक केटायन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है. मतलब साइक्लिक केटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी. अब देखो आगे इसमें हमने वाटर डालना है, ठीक है. अब देखो HgOAc किस कार्बन को अटैच था, टर्मिनल को. तो अब ये जो वाटर के लोन पेयर है वो अपोजिट साइड से अटैक करेगी और ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा. तो इसको बोलते हैं एंटी एडिशन, जो कि हमने हेलोजिनेशन में देखा है. एंटी एडिशन वो Hg के साइड से अटैक नहीं करेगी क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा. तो R यहाँ पे CH यहाँ पे OH, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर एक पॉजिटिव चार्ज. अब देखो यहाँ पे CH2 HgOAc एज इट इज. अब जो पॉजिटिव चार्ज था HgOAc का वो फिर से उसको मिल गया, वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ. कैसे न्यूट्रलाइज हुआ, जो लोन पेयर इसने यहाँ पे दी थी वो फिर से Hg के पास आ गई. तो अब ये हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है. तो अब आगे क्या होगा ये देखते हैं. R यहाँ पे CH यहाँ पे OH यहाँ पे एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज और ये इस तरीके से CH2 HgOAc.
ठीक, हाँ। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको भी न्यूट्रलाइज करना है। तो फर्स्ट स्टेप में जो एसिडेट आयन रिलीज हुआ था वो क्या करेगा, H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, और ये इस तरीके से जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, CH2 HgOAc। अब देखो जो HgOAc है उसको यहाँ से निकालना है। तो जब जो हमने सेकेंड स्टेप में यूज किया है रिएजेंट वो है NaBH4, वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेगा और वहां पे H अटैच हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अल्कोहल फॉर्म होगा, CH2 का भी यहाँ पे CH3 बनेगा और वो जो HgOAc वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप है, लास्ट स्टेप जहाँ पे Hg को रिमूव किया जाता है, इसको बोलते हैं डिमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि अल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन कैसे करते हैं। इन शॉर्ट ये क्या है, एडिशन ऑफ वाटर है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे CH2 और CH3 है और इसमें आपको ऐड करके दिए हैं HgOAc ट्वाइस, यहाँ पे वाटर और NaBH4। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना है तो क्या करना है, वाटर की एडिशन मार्कोनिकॉफ्स रूल से करनी है। एज इट इज आपको लिखना है, सिर्फ पाई बॉन्ड ओपन करके रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे कोई भी H नहीं है, तो यहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे OH अटैच होगा और यहाँ पे H। ठीक है, पहले से एक H था और एक H यहाँ पे लग गया, तो ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, साइक्लिक कैटायन फॉर्म होता है। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन जब हम अल्कीन का करते हैं तो क्या मिलता है, हमें अल्कोहल मिलता है। ओके, थैंक यू।